एक्टर स्मार्ट बाय सिम्प्लीफाइड चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल स्पेशलाइजेशन में मसल सेल्स को। मसल सेल्स जो होते हैं वो पट्ठों के सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो तमाम एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स, ये जानवरों के जो हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। डेट कैन कंट्रैक्ट, जो कि सिकुड़ सकते हैं। दे आर इलोंगेटेड सेल्स, तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका ये स्ट्रक्चर आप नीचे देखें तो ये स्केलेटल है, मसल्स हैं, सेल्स हैं। स्केलेटल मसल सेल जो है वो बोन के साथ जो है वो लिंक होते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं, तो इन्हें स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। तो ये जो है वो हार्ट के जो मसल्स हैं वो कार्डियक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको कार्डियक मसल सेल्स बोला जाता है। और ये जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, तो ये भी कंट्रैक्शन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको भी स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ये। तो इलोंगेटेड सेल्स हैं और इनमें एक्टिन बड़ा पड़ा होता है और अदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से ये बड़े होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग स्ट्रिएटेड, स्केलेटल के जो पट्ठों के जो सेल्स होते हैं जो बोन्स के साथ जुड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो भी लॉन्ग हैं, स्ट्रिएटेड हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब है जिनके दरमियान कोई ना कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट हों और वो उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दे, उन्हें कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर दे, स्ट्रिएटेड कहलाते हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, तो ये वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब ये होता है कि जो खुद ब खुद काम ना करें वो वॉलंटरी होते हैं और जो खुद ब खुद करें वो इनवॉलंटरी होते हैं। जैसे कि हार्ट के मसल्स, हार्ट पंप करता रहता है विदाउट एनी जो है क्या कहते हैं ब्रेन की किसी एक्टिविटी के बगैर जो है वो पंप करता रहता है ब्लड को। तो मतलब इसके जो पट्ठे हैं हार्ट के वो जो हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं और वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी खुद ब खुद हो जाना। और वॉलंटरी का मतलब है खुद ब खुद ना होना। एंड देयर कंट्रैक्शंस, और उनकी जो सिकुड़ने का जो काम है, एक्शन है, मूव करता है द स्केलेटन, जो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको, फॉर द बॉडी मूवमेंट, जिस्म की हरकत के लिए। एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन भी हरकत को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की हरकत के लिए जो है वो क्या करता है, स्केलेटन को मूव करता है। हमारी हड्डियां क्यों मूव करती हैं? क्योंकि उनके साथ मसल्स अटैच है, मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी मूव करेगी। कार्डियक मसल जो होते हैं, आगे हार्ट की तरफ आ जाएं तो वो भी ब्रांच जो होते हैं, यानी कि उनके दरमियान भी जो है कोई ना कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, वो यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं। ये जो थे लॉन्ग स्ट्रिएटेड थे और ये क्या है, ब्रांच और स्ट्रिएटेड होते हैं। ये देखें, ये इसके साथ ये दूसरी ब्रांच निकल रही है, नजर आ रहा है आपको, ये इसके साथ दूसरी ब्रांच निकल रही है, इसके साथ ये तीसरी ब्रांच निकल रही है। तो ये ब्रांच्ड फॉर्म में। स्ट्रिएटेड का मतलब है कि इनके दरमियान भी कोई ना कोई स्ट्रिप प्रेजेंट है जो इसको जो इसके मटेरियल को इसके साथ से सेपरेट कर रही है। दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, तो ये जो दिल के जो वॉल्स होते हैं, जो वेल्व्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो वेल्व बंद भी होते हैं और जो है खुलते भी हैं। दे आर इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी इन एक्शन का मतलब है ये कि अपना काम खुद ब खुद करते जाते हैं। एंड देयर कंट्रैक्शंस, और उनका जो कंट्रैक्ट करने का जो अमल है, सिकुड़ने का जो अमल है, वो रिजल्ट नतीजे में इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, तो इसके नतीजे में जो हार्ट जो है, दिल जो है, उसका जो पंप करने का काम है, ब्लड पंप करने का जो काम है वो होता रहता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कंट्रैक्शंस में कि हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, पंपिंग का जो उसका एक्शन है वो होता रहता है। स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। अब इनमें कोई स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं है, कोई स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये स्पिंडल्स की फॉर्म है, ऐसे 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 ऐसे, ये स्पिंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनका भी काम जो है इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद कंट्रैक्ट होते रहते हैं। एंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनकी जो ये दीवारों में ये प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ट की दीवारों में क्या प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स, और जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में कौन से प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो मिल के क्या बना रही है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है वो कंट्रैक्ट सिकुड़ेगी टू मूव फूड फॉरवर्ड, ताकि वो खुराक को आगे फॉरवर्ड कर दे। वाइल दोज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो, जबकि ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वो ब्लड के फ्लो को जो है वो रेगुलेट करते रहते हैं, मतलब उनको इक्वल करते रहते हैं और उनको काम को जो है वो चलाते जाते हैं।
तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो हैं इनकी हार्ट की दीवारों में जो है कार्डियक मसल्स है, कार्डियक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये जो हैं एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है और कंट्रैक्ट होकर फूड को फॉरवर्ड करते रहते हैं, जबकि ब्लड की जो वॉल्स हैं या वेसल्स हैं उनकी जो दीवारें हैं उनमें जो है जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स में जो है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जबकि स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच हैं, बॉडी के जो है बोन्स के साथ अटैच है और बॉडी जो है मूवमेंट इनकी कंट्रैक्शंस की वजह से करती है। समझ आ गई है? न्यूरॉन्स दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? जो भी ब्रेन के जो फंक्शंस है और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। अब इनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और उन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। और ये एक हमारे पास न्यूरॉन की पिक्चर नज़र आ रही है आपको। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सिस भी बोलते हैं, थ्रू आउट द बॉडी। अब जो ब्रेन का जो मैसेज है उसे कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। और वो नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगी? वो इन्हीं सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं? इनका काम क्या है? ट्रांसमिट द मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में जो है वो मैसेजेस को या नर्व इम्पल्सिस को जो है ट्रांसमिट करना। ब्रेन से आने वाली जितनी भी नर्व इम्पल्सिस हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा अलग किस्म का है। टू एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, तो एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी मौजूद होती है। एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी दो एक्सटेंशंस होती हैं या इसकी दो प्रोजेक्शंस कह लें, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। दो प्रोजेक्शंस कौन कौन सी हैं? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ये देखें, ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसकी एक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और एक इसकी टेल नुमा होती है और ये इसे कहते हैं एक्सोन, और ये इसकी सेल बॉडी है। दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, जो कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, और एक इसकी क्या है? सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं और रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं, ठीक है। मैसेजेस को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द सेल बॉडी, ताकि सेल बॉडी को ट्रांसमिट कर सकें। एक्सॉन्स जो होते हैं ज़रा लॉन्गर होते हैं, ये देखिए टेल नमा ज़रा लॉन्ग होगा, कैरी करेगा नर्व इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। जो सेल बॉडी ने मैसेजेस दिए हैं उनको लेके जाएगा, कैरी करेगा। तो यहाँ पे एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से जो मैसेजेस लेके जाएगा, और डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी तक, बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं उन तक जो है वो क्या करेगा? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा। तो इसने बॉडी के सेल्स से उठाने हैं नर्व इम्पल्सिस, और इसने क्या करने हैं? ट्रांसमिट करने हैं, जो ब्रेन से आए होते हैं। और इसने जो सेल बॉडी से आएंगे, बॉडी के सेल से आएंगे, उनको जो है वो रिसीव करना होता है। सेल्स एरिथ्रोसाइट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यूज। कहता है कि ये ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड किस्म के हैं, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये स्पेशलाइज्ड क्यों हैं? ताकि ये ऑक्सीजन कैरी करें, उठाएं फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से, टू द बॉडीज टिश्यूज, ताकि वो बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए बॉडी के टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज वो हैं जो स्पेशल सेल जो है स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें हम टिश्यूज बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें, उन्हें हम टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो उन टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन जो है लेके जानी है वो रेड ब्लड सेल्स करेंगे, और वो कहाँ से उठाएंगे? लंग्स से, क्योंकि लंग्स जो हैं वो जो है इनटेक कर रहे हैं ना, हमारी नोज से जो आगे लंग्स में जा रही है ना O2, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें ज़्यादा O2 ही है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यू तक कैसे लेके जाई जाती है? थ्रू द रेड ब्लड सेल्स। दीज
दे आर द बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। बाइकनकेव का मतलब है कि जिसके दोनों सिरे उभरे हुए होते हैं ना, ऐसी डिस्क शेप्ड जिसके दोनों सिरे जो है उभरे हुए होते हैं। ये देखिए, बाइकनकेव का मतलब है कि जिसके दोनों सिरे जो हैं वो इस तरह से उभरे हुए हों। एक ये है और एक दूसरा लगा लें तो ये क्या बन जाएगा, बाइकनकेव। तो इसे हम कहेंगे बाइकनकेव डिस्क शेप्ड। अब ये देखें एक डिस्क बन गई है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ज़रा सा डिस्क आपने कभी देखी हो तो वहाँ पे आपको नजर आएगा, और थोड़ी सी उसके किनारे अगर ऊपर को तरफ हों जैसे कटोरी होती है, ठीक है, तो उस तरह के इनके जो क्या हैं सेल्स हैं। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब एंड रिलीज द ऑक्सीजन। अब ये जो है शेप इनको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब और रिलीज कर सके। दे आर फील्ड विद द हेमोग्लोबिन। दे आर फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन डेट एक्चुअली कैरीज द ऑक्सीजन। जिसमें सही जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है ना, वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इन मैमल्स द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैच्योर सेल्स में क्या होता है, मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स में ना ही न्यूक्लियस है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बल्कि इसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है ताकि वो इसको अकोमोडेट कर सके। अकोमोडेट का मतलब होता है असिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स जो होते हैं, लीवर आपने देखा है जिगर को बोलते हैं। तो लीवर के जो हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लीवर के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके जो है ना बहुत सारे अहम फंक्शंस जो हैं उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को इसने स्टोर करना है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन क्या है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आयरन को ये स्टोर करेगा, सम वाइटामिन को ये स्टोर करने वाला है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि किसी का जहरीलापन रिमूव करना, उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉट करती हैं उन्हें जो है वो सिंथेसाइज करना, या उनकी जो प्रोडक्शन है वो लीवर सेल्स में हो रही है। रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, पुराने हैं, उनको रिसाइकल करना या उनको नया बनाना। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, इनमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। जहाँ भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स बन रही हैं मतलब उस सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हर सेल में अपना न्यूक्लियस मौजूद है। फॉर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ रिक्वायर्ड जो ज़रूरी हैं फॉर मेकिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाने के लिए, और अदर प्रोटीन्स और दूसरी प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन का पढ़ा था तो बॉक्स में देख लेते हैं। टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया इन लीवर। तो लीवर में जो टॉक्सिक किस्म की अमोनिया है ना, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम यूरिया होता है, ठीक है। हैंस बस इट असिस्ट किडनी फंक्शन, ताकि ये किडनी का जो फंक्शन है, फालतू मवाद वेस्ट मटेरियल जो हैं वाटर में जो हैं वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, एक्सक्रीशन जो इसकी है, ठीक है, यूरिन बनने का जो फंक्शन है उसमें असिस्ट कर सकें, उसमें हेल्प कर सकें। लार्ज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ऐसे कामों के लिए जो हमें ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा एटीपी जो है एनर्जी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब इस एनर्जी को प्रोवाइड किया कौन करेगा, यहाँ पे जो लीवर सेल में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो
जब भी हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो हमें एटीपी प्रोवाइड करेंगे, और वो कहाँ पे, वो कौन से माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन। अब कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है, तो उसमें उसकी हेल्प के लिए जो है उसका जो एक्सपेंसिव जो नेटवर्क है, ठीक है, उसकी हेल्प के लिए लिपिड सिंथेसिस के लिए जो है वो क्या करेगा, लिवर सेल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। There are large number of peroxisomes which contain enzymes to neutralize the toxic substances. Peroxisomes भी जो हैं वो एनिमल्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स ही होती हैं ये भी। तो ये पेरोक्सिसोम जो होते हैं इनकी जो बड़ी तादाद है लिवर सेल्स में, उनमें जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स में एंजाइम्स जो हैं मौजूद होते हैं टू न्यूट्रलाइज, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है। अब तो यहाँ एसिडिटी हो जाती है या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बेसिक होती है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज फॉर्म में कौन करेगा, पेरोक्सिसोम्स करेंगे, जो कि लिवर के सेल्स में ही प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो भी लिवर सेल्स में ही प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस हैं इसके लिवर सेल्स में, जो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो एंजाइम्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लिवर सेल्स। अब छोटी छोटी नालियाँ प्रेजेंट हैं, डक्ट्स का मतलब होता है नालियाँ, आर प्रेजेंट बिटवीन द लिवर सेल्स, लिवर सेल्स के दरमियान जो है वो छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है, डक्ट्स प्रेजेंट हैं, विच कोलेक्ट जो कि इकट्ठी करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट और भेजती हैं देयर सिक्रीशंस, अपनी जो सिक्रीशन है टू द बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट की तरफ। एक खास डक्ट का नाम है जो स्टमक के साथ अटैच होती है, उसे बाइल डक्ट बोलते हैं, और इसकी जो सिक्रीशन होती है ना वो बाइल होती है, इसका सिक्रीशन का नेम क्या है, बाइल है, और वो खास डक्ट के थ्रू स्टमक में एंटर होती है ताकि फूड में जितनी भी टॉक्सिन्स आ गए हैं, जरासीम आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हार्मफुल, या फिर कोई भी जहरीली चीज़ आ गई है, तो वो बाइल होता है जो लिवर सेल सिक्रीट करते हैं, और वो स्टमक में फूड के साथ जो मिक्स्ड जहरीले मवाद आ जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, हार्मफुल जो आ जाते हैं जो फूड के साथ एंटर हो जाते हैं, स्टमक में आ जाते हैं, उनको सारा कुछ, ये सारा काम जो है वो लिवर सेल्स बाइल को सिक्रीट करता है, और वो किस एक नाली के थ्रू जो है, बारीक सी पतली सी जो है नाली के थ्रू जो है स्टमक में जाता है, उसे हम बाइल डक्ट बोलते हैं। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो लिवर सेल्स के कुछ इस तरह के सेल्स हैं, और एक यूनिट को लोब्यूल बोलते हैं। लिवर के एक सेल को क्या बोलेंगे, लोब्यूल बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो सेक्शन देखें अगर इस तरह से, तो ये हमारे पास लिवर सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम लोब्यूल का सेक्शन देखें तो इसके अंदर लिवर सेल्स प्रेजेंट है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने प्यारे वतन के लिए दुआएं करते रहें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।